इसमें कर्म के 3 भागों में बांटा गया। संचित कर्म यानी कि वे कर्म है जो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उत्पन्न होते हैं। ये अपनी मतलब विचारधारा है कि जो संचित कर्म कौन से होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी दोस्तों। जो संचित कर्म कौन से होते हैं, संचित कर्म वे कर्म होते हैं जो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उत्पन्न होते हैं। अपन नहीं बोलते कि अगर अभी हम गलती करेंगे तो पूर्व जन्म मतलब अगले वाले जन्म में हमें भगवान ये बना देंगे, भगवान ये बना देंगे। उसी प्रकार हाय हाय इतना सुकून। जय हिंद दोस्तों, सेकंड ग्रेड एसएसटी को लेकर आज हम बात करने वाले हैं, जिसमें हम आज देखेंगे जो दर्शन कलाम पब्लिकेशन की जो दर्शन शास्त्र बुक आती है दोस्तों, उसकी हम आज फर्स्ट यूनिट देखने वाले हैं। उसी के साथ हम बात करेंगे कि इसमें मतलब कैसे मटेरियल दे रखा है और किस प्रकार हम इसको याद कर सकते हैं। दर्शन शास्त्र की आज हम फर्स्ट यूनिट देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के जल्दी से शुरू कर देते हैं। और पेज पर आप नए हो दोस्तों तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दें। ठीक है दोस्तों, ये कलाम पब्लिकेशन की द्वितीय श्रेणी शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए है। ठीक है, और दर्शन शास्त्र सामाजिक विज्ञान जो अपना एसएसटी में द्वितीय प्रश्न पत्र है, फर्स्ट वाले के नहीं है। अगर किसी की हिंदी है तो वो नहीं पढ़े तो ही चलेगा। बाकी जो जिसने सामाजिक विज्ञान यानी ली है, जो उसमें दूसरा पेपर आता है ना दोस्तों, तो इससे 19 नंबर, कितने नंबर मैं बात करूँ तो दोस्तों 18 या 19 नंबर कवर होने वाला है। कितने, 18 या 19 नंबर का इसमें मैटर आने वाला है। आगे देखते हैं दोस्तों, आगे देखते हैं दोस्तों। ये देखो, इस पर मूल्य लिखा हुआ है 130 रुपये। कितने रुपए, 130 रुपये। ये मूल्य 130 रुपये। पर आपको मतलब आप कलाम पब्लिकेशन के ऐप से जाकर मंगाओगे ना तो आपको इससे और कम रेट में मिल सकती है दोस्तों। ठीक है, और ऑफर भी चलते रहता है। अभी नवरात्रि में चारों बुक का कॉम्बो 480 रुपये तक मिल रहा था। ठीक है दोस्तों, अब इसमें हम एक बार जो सिलेबस है इसका, तो जो यूनिट है उस पर नज़र डाल लेते हैं। देखें तो फर्स्ट हमें पढ़ना है वेदों एवं उपनिषदों का मूल दर्शन। ठीक है, दूसरा हमें देखना है जो गीता का निष्काम योग है ना, कर्म, ये सब पढ़ना है। ये गीता संबंधित है, थोड़ा बहुत में कौन कौन सी बातें दे रखी है। फिर नैतिक अवधारणा, जैन दर्शन, जो जैन दर्शन है, और बौद्ध दर्शन और गांधी, तीनों की विचारधाराओं को हमें पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, जैन दर्शन में किस प्रकार लोग मतलब ये दर्शन शास्त्र को फॉलो किया। सुकराती पत्ती हो गई, कार्टेशियन पत्ती हो गई, सुखवाद हो गया, उपयोगितावाद हो गया, और इसके बाद अपना कांट का नीति शास्त्र हो गया। फिर संकल्प की स्वतंत्रता हो गया, और दंड का सिद्धांत हो गया। ठीक है दोस्तों, टोटल मिला के अपने इसमें 10 चैप्टर रहने वाले हैं दर्शन शास्त्र में। यानी कि बात करूं मैं तो 19 क्वेश्चन आएंगे। कितने, 19 क्वेश्चन। ठीक है दोस्तों, और 19 के हम नंबर काउंट करेंगे, यानी टोटल 18 या 19, यानी कि लगभग मैं आपके सामने बात करूँ तो, और मतलब टोटल मिला के 18 या 19, यानी कि इन तीनों में से 17 रह सकते हैं या 18 रह सकते हैं। 19 क्वेश्चन तो आने ही वाले हैं, यानी कि 17 आ सकते हैं, 18 क्वेश्चन आ सकते हैं, या 19 क्वेश्चन आ सकते हैं दोस्तों। तो लगभग ये अपने मार्जिन रखेगा, ज़्यादा नहीं तो हम 36 नंबर मान सकते हैं, क्योंकि 36 नंबर तो काफ़ी ज़्यादा मायने रखता है एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, ये बात हमें ध्यान रखनी है। ठीक है, 36 नंबर हमने इस 10 चैप्टर को पढ़कर हम कवर कर सकते हैं। फर्स्ट बात ये हो गई। अब आज हम देखेंगे वेदों एवं उपनिषदों का मूल दर्शन, यानी कि जो दर्शन शास्त्र जो कलाम पब्लिकेशन की आती है ना, उसमें फर्स्ट दे रखा है वेदों एवं उपनिषदों का मूल दर्शन। तो दोस्तों बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, और आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर कर दें। देखिए दोस्तों, अध्याय नंबर 1 है। अध्याय नंबर 1 में बात करेंगे दोस्तों वेदों एवं उपनिषदों का मूल दर्शन। ठीक है, बेसिक फिलोसॉफी ऑफ वेदास एंड उपनिषद। ठीक है, भारतीय दर्शन। भारतीय दर्शन में जो मैंने आपको मेन पूरा नहीं पढ़ाऊंगा, जो मैंने पढ़ा है और जो मेन हाइडिंग लगी वही आपके सामने रखने वाला हूँ जल्दी से। और आपको पूरा पढ़ना हो तो आप वीडियो को रोक कर भी पढ़ सकते हो दोस्तों। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। देखो, अब दर्शन क्या होता है दोस्तों, इसमें बताया गया है एक विशेष दृष्टिकोण जब तार्किक विश्लेषण के आधार पर स्थापित किया जाता है वह दर्शन कहलाता है। एक जो विशेष दृष्टिकोण होता है दोस्तों, यानी कहने का मतलब यह है जब एक विशेष दृष्टिकोण तार्किक यानी कि विचारों पर विश्लेषण के आधार पर स्थापित किया जाता है वह दर्शन कहलाता है। यानी कि जो हमारी एक व्यक्ति की सोच होती है ना दोस्तों, वो किस प्रकार एक तार्किक यानी तर्क के साथ जोड़कर प्रस्तुत की जाती है या स्थापित की जाती है, तो उसे हम दर्शन कहा जाता है। जैसे लोगों के इसमें मत लिए जाते हैं, जैसे कि
बात करूँ जो इसमें चार्वाक बंधु आते हैं ना, वो क्या करते हैं कि वो मतलब एक तरह से नास्तिक की ओर जाते हैं। उनका कहना है कि पैसे कमाओ और मौज करो, ठीक है। और अपने बौद्ध दर्शन की बात करूँ तो वो मोक्ष प्राप्ति के लिए चलते हैं। ऐसे जैन दर्शन जीव हत्या को बिल्कुल भी निषेध मानते हैं, ठीक है। इस प्रकार मतलब अपने अपने तर्क रखे हैं, इसीलिए हम इसे दर्शन शास्त्र में बात करेंगे। तो हम दर्शन किसे कहते हैं दोस्तों? किसी विशेष दृष्टिकोण पर तार्किक यानी जो अपना मत विश्लेषण के आधार पर स्थापित किया जाता है वो दर्शन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, आगे देखेंगे। आगे दोस्तों देखिए, भारतीय दर्शन की अर्थ एवं परिभाषा। जो भारतीय दर्शन है उसमें हम किस प्रकार अर्थ एवं परिभाषा को पढ़ सकते हैं। दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई, ये बात आपको ध्यान रखनी है, दृश्य धातु से, ठीक है, दृष्ट धातु से, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देखना। ये कभी कभी क्वेश्चन पुट हो जाता है दोस्तों, ये हम बात ध्यान रखनी है। दर्शन शब्द की उत्पत्ति दृश्य धातु से हुई है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है देखना, ठीक है। देखना की नजर, अब देखना मतलब अपने नॉर्मल देखना नहीं, यानी कि अपन विचारों से किस प्रकार अपने तर्क द्वारा हम सामने वाले को देखते हैं। जैसे कोई व्यक्ति सामने से चलकर आ रहा है तो हमें उसके बारे में मतगणना कर सकते हैं कि जैसे कि अपन खड़े खड़े ऐसे ही कमेंट नहीं करते दोस्तों। जैसे कि कोई व्यक्ति खड़ा मतलब कोई चल के आ रहा है तो अपन दो झुंड में बाहर लोग खड़े होते हैं। अपन कहते हैं कि यार कहीं आसपास से कहीं गाँव से जगह होगा तो ये वहाँ से आ रहा होगा, ठीक है। ऐसे ही अपन अपना तर्क देते हैं। या फिर हम कह देंगे कहीं सिटी से आ रहा होगा या कोई काम से आ रहा होगा, तो अपना तर्क देते हैं ना दोस्तों। तो वही मतलब इसमें बताया गया है कि देखना आंतरिक एवं बाहरी हो सकता है, यानी कि आंतरिक एवं बाहरी भी हो सकता है कि अपन किस मतलब विचार से उसे देखते हैं, ठीक है। वास्तव में दर्शन देखने का अर्थ है परम तत्व को देखना, यानी उसका साक्षात्कार करना। बस यही बात आपको ध्यान रखनी है, ये आप समझ गए ना, ये सबसे मुख्य है कि परम तत्व को देखना या उसका साक्षात्कार करना। आपको उस जगह पर स्थित मतलब अपना मन को वहाँ ले जाना पड़ेगा कि हम उसे किस रूप में देख रहे हैं, ठीक है। ज़्यादा लोड लेने की बात नहीं, आप एक बार वापस देखो। वास्तव में दर्शन देखो यहाँ से देखो, वास्तव में दर्शन देखने का अर्थ है परम तत्व को देखना अथवा उसका साक्षात्कार करना, ठीक है दोस्तों। आप नॉर्मल एक बात देखो, अगर कोई व्यक्ति ठेके पे जाके आता है, ठीक है, अगर वो मतलब अपने सामने कभी ना कभी मतलब पीता होगा, आपने देखा होगा, आप जानते होंगे ये पीता है, तो कभी वो अगर वास्तविक सही स्थिति में भी है, बिना पिया हुआ है ना, तो एक बार तो अपने मन में एक थॉट आएगा कि वो उसने गलत हरकत कर दी, तो हम सोचेंगे कि आज भी पीना है, समझ में आया, आज भी पी के आए, ऐसा विचार अपने मन में आता है। तो वो विचार आपको नहीं रखना है। कहने का मतलब ये है कि अपन उसको साक्षात्कार कैसे कर सकते हैं, हम उसको कैसे पहचान सकते हैं कि किस प्रकार का बंदा है, ठीक है। वो एक प्रकार से परम तत्व को देखना या साक्षात्कार करना होता है, ठीक है। आगे बात करेंगे दोस्तों। अब भारतीय दर्शन में क्या होता है, ये देखो। भारतीय दर्शन में तत्व की साक्षात्कार अनुभूति पर जोर देने के कारण भारतीय दर्शन को तत्व दर्शन भी कहा जाता है। यानी कि जो अपना भारतीय दर्शन होता है ना, वो तत्व की साक्षात्कार अनुभूति पर जोर देता है। यानी कि अपने भारत वाले काफ़ी मतलब ये होते हैं दिमागदार वाले व्यक्ति होते हैं। ये कहते हैं कि भारतीय दर्शन में तत्व की साक्षात्कार अनुभूति पर, यानी कि जो हमें साक्षात्कार अनुभूति होगी ना, यानी अनुभव प्राप्त होगा, हम उसी को भारतीय दर्शन में तत्व दर्शन भी कहा जाएगा, ठीक है। यानी कि हम भारत वाले क्या करते हैं कि हम किसी को साक्षात्कार अनुभूति प्राप्त करने के बाद ही हम परिणाम देते हैं। जैसे कि मैं बात बताऊँ तो मेरे दोस्त कोई मतलब आपका कोई दोस्त होगा जो कोई नई चीज़ खा के आया होगा, यानी कि नई कोई चीज़ बनी होगी, तो जैसे कि मतलब कोई भी आइसक्रीम होगी नई प्रकार की, मतलब आई होगी, महंगी वाली होगी, तो खा के आया होगा, उसने अनुभूति ली होगी, तो दूसरे व्यक्ति को जाकर बोलेगा तो विश्वास नहीं करेगा कि यार इस प्रकार का इसका ऐसा स्वाद है, तो वो बोलेगा कि कल अपन खाने चलते हैं या फिर तू मुझे खिला, ठीक है। इस प्रकार की हम साक्षात्कार अनुभूति करने के कारण ही भारतीय दर्शन को तत्व दर्शन भी कहा जाता है, ठीक है। एक बार मैं आपको ऐसे ही नॉर्मल समझा रहा हूँ ताकि आपको याद हो सके। एक बार वापस देखेंगे। भारतीय दर्शन में तत्व की साक्षात्कार अनुभूति पर जोर देने के कारण, भारतीय दर्शन में तत्व की साक्षात्कार अनुभूति पर जोर देने के कारण भारतीय दर्शन को तत्व दर्शन भी कहा जाता है। यानी मेन बात आपको ध्यान रखनी है दोस्तों, जो भारतीय दर्शन है ना, उसे हम तत्व दर्शन भी कहते हैं। भारतीय दर्शन को हम तत्व दर्शन भी कहते हैं। अब आगे देखेंगे दोस्तों। अब देखेंगे भारतीय दर्शन की विशेषता। दर्शन ही किसी देश की सभ्यता एवं संस्कृति को गौरवान्वित करता है। यानी दर्शन ही किसी देश एवं मतलब जो सभ्यता होती है ना, उसको गौरवान्वित करता है, ठीक है दोस्तों। अब मुख्य रूप से हम भारतीय दर्शन की सीधी विशेषताओं की बात करेंगे। फिर देखिए आध्यात्मिक असंतोष के दर्शन की उत्पत्ति, यानी कि आध्यात्मिकता से कैसे असंतोष के दर्शन की उत्पत्ति हुई है वो हम आज इसमें देखेंगे, ठीक है। भारतीय दर्शन की सामान्य विशेषता आस्तिक नास्तिक
तथा ईश्वरवादी तथा अनिश्वरवादी सब को एक सूत्र में बांधती है। यानी कि भारत में हर तरह के लोग मिलेंगे आपको, आस्तिक मिल सकते हैं, जो नास्तिक मिल सकते हैं, ईश्वरवादी मिल सकते हैं और अनिश्वरवादी। यानी कि बहुत सारे लोग तो ईश्वर को मानते ही नहीं है, बहुत सारे आस्तिक होते हैं, बहुत सारे नास्तिक होते हैं, ठीक है। इस प्रकार के हम जो इतनी सारी अपने लोगों को एक सूत्र में बांधने की जो बात होती है वो आध्यात्मिक असंतोष से दर्शन की उत्पत्ति की बात होती है दोस्तों। भारत में आपने देखा अनेकता में एकता वाली बात है, उसी प्रकार काफ़ी सारे धर्मों के लोग रहते हैं। तो कुछ तो लोग सर मतलब कहने का मतलब जो पश्चिमी विचारधारा होते हैं वो तो नास्तिक होते हैं, वो ईश्वर में विश्वास नहीं करते। जो अपने सनातन संस्कृति के होते हैं ना दोस्तों, वो काफ़ी हद तक मतलब अपने मतलब पूरे तन मन धन से मतलब एक तरह से भारतीय दर्शन को मानते और मतलब ईश्वरवादी होते हैं वो, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखते हैं। यानी कि भारतीय दर्शन में सामान्य विशेषता क्या है, आस्तिक नास्तिक दोनों है, और ईश्वरवादी अनिश्वरवादी, ईश्वर को मानते हैं और ईश्वर को नहीं भी मानते हैं, वो सब व्यक्ति इसमें सम्मिलित किए जाते हैं। बस यही हमें ध्यान रखना है इसमें। इसके बाद हम ध्यान रखेंगे कर्म सिद्धांत में विश्वास। यानी कि लोग कर्म सिद्धांत में विश्वास कैसे करते हैं, सभी भारतीय दार्शनिक संप्रदाय को एकता के सूत्र में बांधने वाली एक महत्वपूर्ण कड़ी है, ठीक है। कर्म विचार को स्वीकृतता देते हैं। यानी कि जो कर्म होता है ना दोस्तों, उसको जो कर्म विचार होता है ना उसको स्वीकृतता यानी कर्म के विचार को मान्यता देते हैं। हम जो कर्म करते हैं उसका फल हमें अवश्य मिलता है, यानी कि हम वैसे ही जानते हैं, अर्थात किए गए कर्म का फल कभी न कभी नष्ट हमें मिलता ही होता है या नष्ट होता है। इसे कृत्य प्रसारण कहा जाता है, यानी बिना किसी कर्म का फल हमें कभी प्राप्त नहीं होता, उसे आकृत्यु व्युत्पन्न कहा जाता है। यानी कि दोस्तों मुख्य बात हमें क्या ध्यान रखनी है, यानी कि हमने कोई गलती की, इस मतलब जो बात की हमने कर्म सिद्धांत में विश्वास में क्या बात की कि अपन जैसे कि यार कल मतलब आप दो दोस्त आप साथ में जा रहे हो, ठीक है, उसने कोई गलती कर दी तो आप भी कहेगा कि भगवान आपको अवश्य करके बताएगा, यानी भगवान ऊपर से सब देखता है। यानी कि हम बात क्या करते हैं, हम एक प्रकार से उसको मतलब एक विचारधारा बनी हुई है कि कर्म सिद्धांत में विश्वास करते हैं, यानी जैसी करनी वैसी बढ़नी। क्या बात करते हैं, जैसी करनी वैसी बढ़नी। इसमें दो प्रकार की बात करते हैं हम दोस्तों, जैसे कर्म करते हैं तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है, अर्थात किए गए कर्म का फल कभी ना कभी हमें नष्ट रूप में मिलता ही है, ठीक है। और बिना किए गए कर्म का फल हमें कभी भी प्राप्त नहीं होना, यानी कि हम जैसा करनी वैसी बढ़नी, जैसा करेंगे वैसा हमें प्राप्त होगा। आगे देखते हैं दोस्तों। भारतीय दर्शन कर्मवाद में विश्वास करता है, यानी जो भारतीय दर्शन है वो कर्मवाद में विश्वास करता है। इसमें कर्म को 3 भागों में बांटा गया है। मैंने आपको पहले ही बताया कि जैसे हम कर्म करेंगे वैसा ही हमें मिलेगा, यानी कि भारत के लोग तो कर्मों पे ही विश्वास करके चलते हैं कि अगर आपने देखा होगा रास्ते में पत्थर पड़ा होता है ना, कोई अगर रास्ते पत्थर फेंक देता है तो उसको भी आगे जगह पत्थर की लगती है, अपन ऐसा सोचते हैं, ठीक है। और अपन ने किसी चींटी को मार दिया या किसी छोटे जीव को मार दिया तो अपन क्या सोचते हैं कि अगले जन्म में हमें भी इसी प्रकार से कोई ना कोई दंड देगा। ये भारतीय का अपना सोच है, व्यक्तियों की सोच। इसी प्रकार भारतीय दर्शन में कर्मवाद में विश्वास किया जाता है, ठीक है दोस्तों। आगे बात करेंगे, इसमें कर्म के 3 भागों में बांटा गया। संचित कर्म, यानी कि वे कर्म है जो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उत्पन्न होते हैं। ये अपनी मतलब विचारधारा है कि जो संचित कर्म कौन से होते हैं, ये बात आपको ध्यान रखनी दोस्तों। जो संचित कर्म कौन से होते हैं, संचित कर्म वे कर्म होते हैं जो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उत्पन्न होते हैं। अपन नहीं बोलते कि अगर अभी हम गलती करेंगे तो पूर्व जन्म मतलब अगले वाले जन्म में हमें भगवान ये बना देंगे, भगवान ये बना देंगे। उसी प्रकार हम बात कर रहे हैं दोस्तों, संचित कर्म वे कर्म है जो पूर्व जन्म के कर्मों के कारण उत्पन्न होते हैं किंतु फल मिलना अभी भी प्रारंभ नहीं हुआ है, यानी कि अभी भी प्रारंभ नहीं हुआ है। यानी कि संचित कर्म वे होते हैं जो हमने अच्छे कर्म किए होंगे या बुरे कर्म किए होंगे, उनके हमें फल अभी भी मिलना प्रारंभ नहीं हुआ है, वो संचित कर्म है। इस जीवन में, इस जीवन की बात कर रहा हूँ। संचित कर्म कौन से होंगे, जो हमने जीवन में मतलब पुराना जन्म में जो काम किए हैं उनके द्वारा जो हमें अभी भी उसका फल प्राप्त नहीं है, वो संचित कर्म है। अब बात करेंगे प्रारब्ध कर्म, पूर्व जन्म के वे कर्म जिनका फल मिलना इस जन्म में प्रारंभ हो चुका है। यानी कि जो प्रारब्ध कर्म होता है ना, उसके पूर्व जन्म यानी पूर्व जन्म के वे कर्म जिनका फल मिलना इस जन्म में प्रारंभ हो चुका है। यानी प्रारब्ध कर्म वे कर्म होते हैं जिनका फल मिलना इस जन्म में प्रारंभ हो चुका है और वर्तमान शरीर तथा धन स्मृति आदि प्रारब्ध कर्म के ही फल हैं, ठीक है। यह बात हम ध्यान रखें। जो वर्तमान अभी हम कुछ कर रहे हैं लाइफ में, यानी अपने पास जितने पैसे हैं या फिर हम कमाएंगे जीवन में, वो सब हम किस में आएंगे, प्रारब्ध कर्म में। यानी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों कि व्यक्ति को उसके पूर्व कर्मों के फल अभी भी प्राप्त नहीं है, वो कौन सा कर्म होगा, संचित कर्म। और क्वेश्चन आ जाए जो व्यक्ति अभी जीवन में जो लाभ प्राप्त कर रहा है यानी पैसे कमा रहा है, वो कौन सा कर्म है उसका, तो प्रारब्ध कर्म। वो अब बात करेंगे तीसरा कर्म है संचयमान तथा क्रियमाण कर्म, ठीक है।
इन कर्मों का संचयन वर्तमान जीवन में कार्यों के कारण होता है तथा इनका फल मिलना भी प्रारंभ नहीं होता है। यानी जो ये कर्म होते हैं ना, कौन से संचयमान कर्म कौन से होते हैं, वे कर्म, इन कर्मों का संचयन वर्तमान जीवन के कार्यों के कारण होता है तथा इनका फल मिलना भी प्रारंभ नहीं होता। अरे ये बात आपको समझने वाली, जो अभी हम कर रहे हैं ना, तैयारी कर रहे हैं, यानी कि ये वे कर्म है जो हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये कौन से कर्म हमें संचय वर्तमान जो मतलब यानी संचय यानी चलने वाले अपने साथ साथ संचयमान कर्म कौन से हैं, आपको समझने के लिए छोटी सी बात बताऊँ तो अपने जीवन में अभी प्रैक्टिस करें, मतलब हम तैयारी करें ना गवर्नमेंट जॉब की, तो ये अपना संचयन करना, लेकिन जीवन के कार्यों के कारण होता है। ये अपने जीवन के कार्य है, इसलिए हम तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। तथा इनका फल मिलना भी प्रारंभ नहीं हुआ है, यानी कि हम नौकरी लगेंगे तभी तो फल मिलेगा, अभी तो हम लाइफ में चल रहे हैं, इसलिए ये संचयमान कर्म है। कौन से? ये 3 नंबर वाले, ठीक है। संचयमान कर्म कौन से हो गए, आप समझ में आ गया? जो जीवन में अभी कार्य करते हैं और अभी तक उसके हमें फल प्राप्त नहीं हुए। 3 तरह के कर्म हो गए, आपको ध्यान रखना है। आगे बात कही है, किसमें बात करें? बंधन के कारण या अज्ञान, अज्ञान है। हम किसमें? भारतीय दर्शन की विशेषताओं की बात करें, ठीक है। अब भारतीय दर्शन का बंधन का कारण अज्ञान है, ठीक है। अब हमें थोड़ी दिक्कत ये होती है भारतीय लोगों के, बंधन के कारण अज्ञान कैसे? जैसे सभी भारतीय दर्शन चार्वाक को छोड़कर, चार्वाक एक मतलब ऐसे व्यक्ति तो ये कहते थे कि मतलब ये कहते थे कि आप तो घी पियो, क्या पियो? घी पियो, ऋण लेकर भी घी पियो, यानी ऋण लेकर भी घी पियो, मतलब ये पूरे नास्तिक, मतलब नास्तिक थे। इनको ना तो ईश्वर से लेना देना ना किसी से, यानी कि ये पश्चिमी विचारधारा से जुड़े हुए लोग थे, चार्वाक भाई, ठीक है। अब चार्वाक आए तो ये समझ लेना कि ये पश्चिम यानी अंग्रेज की औलाद है, ऐसे समझ लेना, आपको अच्छे से समझ में आए, क्योंकि ये बना तो भगवान में विश्वास करते थे। ये कहते थे ना कि इस जमाने में आपको ऋण लेकर घी पीना हो तो भी मतलब शरीर को ये सब शरीर को बनाओ या फिर इंजॉय करो लाइफ को, ये चार्वाक बंदे हो, यानी कि अभी की विचारधारा नहीं है मॉडर्न, वो उस प्रकार के बंदे थे, ठीक है। सभी भारतीय दर्शन चार्वाक को छोड़कर, इसीलिए इनको छोड़ दिया, मानते हैं कि जीवन या आत्मा के बंधन का सबसे प्रमुख कारण है अज्ञान या अविद्या। यानी जीवन या आत्मा के बंधन या जीवन और आत्मा का जो बंधन है ना, उसका सबसे प्रमुख कारण क्या? अज्ञान या अविद्या, यानी हमें ज्ञान की प्राप्ति नहीं, अज्ञान यानी ज्ञान की प्राप्ति नहीं तथा अविद्या यानी विद्या की प्राप्ति नहीं है, ठीक है। जीवन का सबसे बड़ा बंधन का कारण क्या है? ज्ञान है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। आगे लिख रखा है, सभी भारतीय दार्शनिक संप्रदाय यह मानते हैं कि अविद्या का अंत केवल ज्ञान और संयम के माध्यम से होगा। यानी अविद्या जाएगी कैसे? ज्ञान और संयम के माध्यम से, यानी ज्ञान का निरंतर प्राप्ति और संयम बनाए के रखना। चौथा है, अज्ञान के निराकरण, अज्ञान के निराकरण हेतु ज्ञान तथा ध्यान की स्वीकृतता, ठीक है। ये बात ध्यान रखनी। अब आत्म संयम पर विशेष बल दिया गया है, आत्म संयम पर विशेष बल। आगे कौन सा? आत्म संयम पर विशेष बल है। आगे देखिए, मोक्ष ही जीवन का परम लक्ष्य है, यानी कि अपने भारतीय लोगों के विचार, भारतीय दर्शन में क्या विचारता है कि मोक्ष प्राप्त करना ही जीवन का परम लक्ष्य है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखना है। आगे ये मोक्ष वाला पढ़ लेते हैं, काफ़ी बार बार आता भी है। देखिए, चार्वाक के अतिरिक्त अन्य सभी भारतीय दर्शन मोक्ष का जीवन लक्ष्य मानते हैं। यहाँ चार्वाक को छोड़कर, मैंने क्या बताया, ये पश्चिमवादी है, इसका मतलब भारत में पता नहीं कैसे आ गया है, ठीक है। इसका विचार इतने बुरे बुरे हैं ना, आप भी नहीं सोच सकते। ये इसका कहना है कि मतलब अपने मोक्ष से कुछ लेने देने, मरती है आत्मा सीधा। और दूसरे मतलब सभी भारतीय कहते हैं, यानी कि जो जैन बौद्ध होते हैं ना, और अपने तो वो बोलते हैं भारतीय दर्शन में मोक्ष जीवन का परम लक्ष्य होता है, ठीक है। ये बात हमें ध्यान रखनी है। चलो मैं इसको आगे आपके वैसे आने वाला है आगे टॉपिक में, तो हम अच्छे से पढ़ेंगे। अभी भी पॉइंट देख लें, मोक्ष जीवन का परम लक्ष्य है, ठीक है। और भारतीय दर्शन की विशेषता क्या है? आत्मा की सत्ता में विश्वास, यानी भारत के लोग आत्मा को सर्वोपरि मानते हैं, आत्मा को सर्वोपरि मानते हैं, ठीक है। भारतीय दर्शन की एक अन्य विशेषता है कि आत्मा की स्वीकार्यता होती है। यद्यपि चार्वाक तथा बौद्ध दर्शन आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार नहीं करते। चार्वाक यहाँ शरीर को ही आत्मा घोषित कर शरीर से भिन्न किसी भी नित्य आत्म तत्व को स्वीकार नहीं करते, ठीक है। वो चार्वाक वाली बात होगी, मैं आगे आपको वैसे ही अच्छे से पढ़ने वाला हूँ। कारणता का चिंतन, इसमें है प्रमाण विचार, यानी कैसे प्रकार लोग विचार करते हैं, वो सही आपको नॉर्मल समझा दूंगा। प्रमुख भारतीय दार्शनिक संप्रदाय, अब यहाँ से अपना स्टार्ट हो गया काम। और मैंने आगे क्या बताया आपको कि टोटल अपने कितने 18 या 19 क्वेश्चन आने वाले हैं, और अपने चैप्टर कितने 10, ठीक है। एक से मान के चले तो मतलब 2 क्वेश्चन, यानी लगभग एक अच्छी वाली यूनिट होगी तो उसमें से अपन को 2 क्वेश्चन अवश्य देखने को मिलेंगे। इसलिए 2 या मतलब 2 क्वेश्चन आ गए तो 4 नंबर, तो 4 नंबर काफ़ी मायने रखते हैं दोस्तों। इसलिए हम धीरे धीरे जो चीज़ इंपॉर्टेंट होगी ना उसको लेकर चलना है साथ में, ठीक है। प्रमुख भारतीय दार्शनिक संप्रदाय, देखिए भारतीय दर्शन के कुल 9 दर्शन है। वाह, कितने 9 दर्शन है, ये भी लिखना आपने। भारतीय दर्शन में कुल 9 दर्शन है, चार्वाक, जैन, बौद्ध, 1 2 3, यानी चार्वाक, जैन, बौद्ध, इनको अब तीनों को आगे पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। आगे फिर सांख्य, योग, न्याय,
वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा जिसे हम वेदांत कहते हैं, ठीक है। इन सभी 9 दर्शनों को विभिन्न आधारों पर विभिन्न प्रकार से वर्गीकृत किया। अब आगे हम धीरे धीरे इनको देखेंगे, ठीक है, कैसे इनका वर्गीकरण हुआ है इन 9 का, ठीक है। अब तो भारतीय दर्शन में कुल कितने दर्शन है? 9 दर्शन है। चार्वाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, चार्वाक, जैन, बौद्ध, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा और उत्तर मीमांसा, ठीक है दोस्तों। और आपको ऐसे समझ में नहीं आ रहा तो मैंने नोट्स भी बन रखे, उससे आपको मैं थोड़ा बहुत समझा दूंगा, आप कमेंट करोगे तो। वेदों की प्रामाणिकता के आधार पर इन दार्शनिक संप्रदायों को 2 भागों में बांटा गया, ठीक है दोस्तों। अब जो वेदों की जो 9 है ना, इनको वेदों की प्रामाणिकता के आधार पर हम कितने भागों में बांटते हैं? 9 भागों में, यानी कि 2 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में? दार्शनिक संप्रदाय को हम कितने भागों में बांटते हैं दोस्तों? 2 भागों में। कितने? 2 भागों में, ठीक है। पहला है आस्तिक दर्शन, यानी आस्तिक वे भारतीय दार्शनिक संप्रदाय वेदों को प्रामाणिक ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं तथा वे सभी दार्शनिक संप्रदाय आस्तिक कहलाते हैं। यानी मैंने आपको पहले ही बताया कि जो आस्तिक कौन होंगे? जो भारतीय वेदों को, यानी भारतीय वेद में लिखे हुए ज्ञान को एक प्रामाणिक ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार करते हैं, ठीक है, वे सब आस्तिक कहलाएंगे। आस्तिक दर्शन यानी आस्तिक संप्रदाय कहलाएगा। और इनकी संख्या 6 है। कितनी संख्या? इनके 9 में से तो 6 यही है। इसी कारण इन्हें षड दर्शन, यानी 6 को हम षड कहते हैं ना संस्कृत में, तो षड दर्शन भी कहा जाता है। अतः सांख्य, अब इनकी संख्या कौन कौन से ये देखने पड़ेंगे हमें, कौन से आस्तिक दर्शन वाले? सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ध्यान हो जाए, ये याद रखना है। सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर। ये आपको ऐसा लग रहा होगा क्या याद करा रहे, पर अच्छे हैं, याद हो जाएंगे। कैसे होंगे वो मैं आपको बताता रहूँगा। देखो ऐसे याद करना है, 2 को कॉमन आपको लेने, सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। ऐसे सांख्य, योग, न्याय, वैशेषिक, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा, 2 के कंपेयर आपको कॉमन बना लेने, ठीक है। अब आस्तिक के बाद देखेंगे नास्तिक। आस्तिक में हमने पहले देखो, इधर देखो, भारतीय दर्शन में कुल कितने मतलब दर्शन बताए गए? 9 दर्शन बताए गए। 9 में से 3 कौन से हो गए? 3 आस्तिक हो गए। 6 आस्तिक हो गए। 6 आस्तिक। अब बचे कौन से? 3 नास्तिक। ये बात हमें ध्यान रखनी है, ठीक है दोस्तों। नास्तिक दर्शन जो दार्शनिक संप्रदाय वेदों को प्रामाणिक ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं करते, यानी कि जो वेदों को मानते ही नहीं है प्रामाणिक स्रोत के, ये तो किसी ने व्यक्ति ने लिख दिए होंगे, ऐसे मानते हैं नास्तिक दर्शन वाले, काफ़ी गलत होते हैं, ठीक है। दार्शनिक संप्रदाय में वेदों को प्रामाणिक ज्ञान के स्रोत के रूप में स्वीकार नहीं करते तथा नास्तिक दर्शन कहलाते हैं। जो मतलब दर्शन वेदों को स्वीकार नहीं करते ना, वो नास्तिक दर्शन है, ठीक है। इनकी संख्या 3 है। चलो ठीक है, अब देखो आगे मैंने आपको बता दिया 3 संख्या कौन सी? चार्वाक, जैन और बौद्ध। ये हमें टॉपिक में अलग से भी पढ़ना पड़ेगा और अच्छे से। ये हम अगर बात करें SST सेकंड ग्रेड में, तो ये जो सेकंड पे मतलब फर्स्ट पे मतलब जो अपना इतिहास रहेगा ना, भारत का इतिहास, उसमें भी जैन बौद्ध तो पढ़ना ही, इसीलिए अच्छे से अभी पढ़ लोगे तो फायदे में रहोगे, ठीक है। और अच्छे से पढ़ना है, क्योंकि इसके क्वेश्चन तो आप देखिए जैन और बौद्ध से तो आपको 4 क्वेश्चन देखने को मिले, 8 नंबर का मटेरियल देखने को मिलेगा आगे, ठीक है। चार्वाक दर्शन को नास्तिक शिरोमणि भी कहा जाता है। ये बात मुख्य ध्यान रखना। मैंने आपको पहले ही बताया कि चार्वाक तो बंदा ही अलग था। जो चार्वाक दर्शन है ना, उसे हम नास्तिक शिरोमणि कहते हैं। क्या कहते हैं? नास्तिक शिरोमणि कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। आज तो मैं आपको यही तक पढ़ाऊंगा। अब वीडियो आगे अच्छा लगा हो तो फिर मैं आपको आगे आराम से पढ़ाऊंगा, ठीक है दोस्तों।